स्टूडेंट्स, महाबली प्रोजेक्ट्स एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुरेश लटियाल। आज आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के लाइव उनके डाउट्स लेता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज का हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन पूरा हमारा डाउट सेशन का है ना। मतलब कि हम जो भी है हमारे पास जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जो सीख रहे हैं उनका डाउट सेशन का है। तो सबसे पहले तो कुछ लोग मुझे YouTube के ऊपर देखने के बाद एकदम शॉक्ड हो गए होंगे, इसलिए कि यार ये बंदा YouTube पे तभी 3-4 वीडियो डाला और इतने सारे ये सैकड़ों हजारों लोग इसके पास सीख कैसे रहे। सब लोगों के लिए एक सवाल है कि मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सही है ना? यस सर, यस सर। यस सर। जितने भी मेरी YouTube फैमिली उनको बताना चाहूंगा, ये जो महाबली चैनल जो आया ना आपके बीच में, भाई मैं कोरोना काल से सिखा रहा हूं। ये पूरे मेरे स्टूडेंट माउथ पब्लिसिटी से आए हुए हैं। एक दूसरे के दोस्तों ने रिकमेंड किया, जब उनको रिजल्ट मिलने लगा, उनको ट्रेडिंग समझ में आने लगी। बताइए, आप सब लोग एक दूसरे के दोस्त से रिकमेंड से आए हुए हैं या मेरी कोई ओके ओके। तो अभी मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई ये जो चैनल है, अब हम जो सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अभी आए यूट्यूब के ऊपर और हमने आते ही ऐसा शुरू कर दिया है ना कि मतलब ऐसे होता है ट्रेडिंग, ये तो ज्ञान देना चालू कर दिया। नहीं भाई मेरे, हम सब लोग मैंने पहले ये डिसीजन लिया था कि जब तक मैं आप सब लोगों को बढ़िया नहीं सिखा दूं, मार्केट आपके अनुसार नहीं चले, तब तक हम यूट्यूब या कहीं पे भी सोशल मीडिया प्रमोशन नहीं करेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग जगह पे न जाने कितनी कितनी हजारों लाखों रुपए फीस दे दे के परेशान हो गए। ऐसे में सही और गलत का कैसे पता चलेगा? तो आज का हमारा जो ये कंटेंट है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, हमारा डाउट सेशन का, कि जो मैं प्राइस यहाँ पे सिखा रहा हूं, जो मैं मार्केट सिखा रहा हूं, उसके आज आपकी आंखों के सामने मैं डाउट्स ले रहा हूं, जिससे आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट मार्केट को सीखने के बाद, मार्केट को समझने के बाद, और मार्केट के कैसे टारगेट्स फिक्स कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। तो सभी लोग हैंड राइज कर लीजिए, जिनका डाउट है वो हैंड राइज कर लीजिए। मैं लेने वाला हूं डाउट आप सब लोगों के। सब लोग हैंड राइज कर लीजिएगा। जिन जिन के भी डाउट है, जो भी आपने पढ़ा है और आपके जो डाउट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग आपको जो आपके सवाल के अकॉर्डिंग आपको जवाब देने वाला हूं। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हम लेते हैं हमारे बक्साराम जी बिश्नोई। बक्साराम जी बिश्नोई का मैं डाउट लेने वाला हूँ। बक्साराम जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं यूएसटी जेपीवाई इसमें थोड़ा सा देख रहा था, तो इसमें वीकली डिमांड से ये उठा है जिससे, तो अभी इसने वनडे से है वो ब्रेकआउट किया है, तो शायद मेरे हिसाब से इसका अगला जो टारगेट है वो वीकली सप्लाई तक रहेगा। ये थोड़ा सा क्लियर करो सकते हैं? ओके, यूएसडी जेपीवाई। ओके, जी सर। यूएसडी जेपीवाई, और आपका क्या मानना है इसके अंदर, यूएसडी जेपीवाई के अंदर? वीकली डिमांड से उठा है सर, वीकली सप्लाई तक इसका जाएगा। अभी जैसे इसने वनडे की जो डिमांड है इसको ब्रेकआउट किया है, ओके, शायद अगला यानी टारगेट। कि ये वीकली की डिमांड है। तो मुझे आप सब लोग बताइए, क्या हमारे बक्साराम जी सही कह रहे हैं कि प्राइस वीकली डिमांड से उठा? सही कह रहे हैं? जी सर, डिमांड से उठा है सर। बिल्कुल राइट जी। तो अब बक्साराम जी, अगला आपका बताइए, वीकली डिमांड से उठा, इसमें आप कंफर्म श्योर है कि आपका वीकली डिमांड से उठा? बहुत अच्छी पकड़ बन रही है आपकी। अगला बताइए, क्या बता रहे हैं आप? वनडे का ब्रेकआउट?
हाँ, वनडे का जैसे अभी ब्रेकआउट किया है ओके, तो वनडे का मैं आपको ब्रेकआउट के बताऊं, बाद में। हाँ वनडे का अगर मैं कहूं तो 2 दिन प्राइस किसी एक रेंज में रहा है ना, आप देख रहे हैं। तो हम इसका ये लेते हैं, ये वनडे है, तो हम थोड़ा सा रिप्ले से देख लेते हैं, है ना, कि क्या ये वनडे का ये ब्रेकआउट कैसे हैं, फिर आप इसके अंदर क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, है ना। देख रहे हैं, जी जितने भी मेरे यूट्यूब के ऊपर जितने लोग मेरे ये कंटेंट देख रहे हैं, वाकई में बता रहा हूँ, ट्रेडिंग सीखना है ना, ट्रेडिंग अगर समझना है, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे मेरे स्टूडेंट टारगेट फिक्स कर रहे हैं। सोच सकते हैं एक पैसा कितना बन सकता है, विचार करके देखो कितना पैसा बन सकता है एक सिंगल ट्रेड में, ये ध्यान करके देखो। हाँ, हुआ इसका ब्रेकआउट। अब बताइए क्या आपको क्या लग रहा है इस ब्रेकआउट के अंदर, ये पूछ रहे हो कि फॉल्स है या रियल है, यानी सही है गलत है। जी सर। हाँ ओके, तो आप सब लोगों को मैं बता दूं, जितना देखिए, कोई भी प्राइस किसी भी जोन के पास में, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अंदर लोग क्यों इसके अंदर फंस क्यों जाते हैं या लॉस क्यों होता है। आपको ये देखना है कि कोई जोन जब ब्रेकआउट करता है तो वो क्या करके करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जोन के अंदर प्राइस, आप अगर देखेंगे यहां से जब प्राइस निकला तो इधर से भी प्राइस अपना कुछ करके निकला, यहां से भी प्राइस आप देखेंगे एक हाई और कम से कम 2 से 3 कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया। तो ये प्राइस यानी कि ये जब रियल ब्रेकआउट होता है तो प्राइस के अंदर ये चीज यानी किसी जोन के पास में जाके वो जोन बना के उस जोन को टेस्ट करके उसी जोन को लेके प्राइस जब निकलता है तभी वो ब्रेकआउट सक्सेस होता है, अन्यथा वो आप कितनी बार भी ब्रेकआउट करोगे वो फेल हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए बक्साराम जी, बताइए बक्साराम जी, बिश्नोई जी, मुझे हाँ बताइए जी। अब आपका टारगेट क्या है इसका। अभी फिलहाल टारगेट तो सर ऊपर वनडे की सप्लाई है वहां तक है। अरे वाह क्या बात है बक्साराम जी, मतलब आप सब लोगों को मैं एक बात बताऊं, हाँ सर। हमारे बक्साराम जी हैं जो एक टीचर है ना, और इनके साथ साथ में ये पिछले जब लगभग इनको काफी टाइम हो रहा है मेरे से सीख रहे हैं, तो शुरुआत में अगर मैं कहूँ ना तो मुझे ये बहुत इनमें मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इनकी ट्रेडिंग में बहुत पकड़ कम है, बहुत कम है। बक्साराम जी सही है ना, बुरा मत मानना, ये बात सही है। जी सर, शुरू में तो कुछ जानते ही नहीं थे ट्रेडिंग के बारे में, हम्म, आपसे ही सीखा है सर। जी जी, ये सब मालिक की कृपा है। अब आप देखेंगे कि बक्साराम जी ने बताया जो मैं प्राइस का रिदम और रियल प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है वो समझाया, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि बक्साराम जी ने कहा कि प्राइस का देखिए वीकली डिमांड से जब उठा प्राइस ये, है ना, तो पहला टारगेट वन डे सप्लाई तक का, ये जो बता रहे हैं। तो आप बताइए वन डे सप्लाई कहाँ है, बताइए वन डे सप्लाई कहाँ तक टारगेट है, बक्साराम जी बताइए, एक बार बक्साराम जी को बताने दो, आप बाकी सब लोग रुकिए, है ना, बक्साराम जी को बताने दो। हाँ, हाँ बताइए बक्साराम। सर, ये है सर। ओके, अब आप लाभन जितने से भी रखते लोग हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी से बताना आवाज आई कि नहीं आई अंदर से। अब मुझे ये बताइए, अगर प्राइस इस जोन से, अब पता है आपको कि वीकली की डिमांड से प्राइस को जब उठना है तो जब उस जोन से जब अगर हमने ट्रेड उठाया तो ये जो टारगेट है यहां तक कितना पैसा बन जाता। अगर मैं कहूं तो फॉरेक्स की बात करूं तो ज्यादा नहीं, 0.15 के लॉट से, 0.15 के लॉट से एक सिंगल ट्रेड में कितना बन जाता है बताइए, कितना यहाँ पे टारगेट, कितना पैसा बन जाएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, बताइए संजय जी, बताओ कितना आएगा। लगभग $3,000। $3,000 सही है सर, $3,000। साथियों, जितने भी लोग मेरे को राइट समझ सर, रहे हैं राइट। ना, सुन रहे हैं ना, 2.5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है सिंगल ट्रेड में, अगर यहां से ये समझ के करे तो। जी जी ये सर, राइट सर। ये सिखा रहे हैं हम। अब आप देख लो, महाबली प्राइज एक्शन वाकई में बलशाली है या नहीं है, बताइए। यस जी सर। सर, बहुत पसंद। यस सर, बिल्कुल है। यस सर, यस राइट सर, सर, राइट। यस सर, बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल राइट सर। है ना, तो जी सर, बक्साराम जी, जी। हाँ बक्साराम जी, तो आपका जी आपके अकॉर्डिंग जो वीकली की डिमांड से प्राइस उठा और वन डे का जो
2 से 3 कैंडलों का ब्रेकआउट भी था, जो ब्रेकआउट रियल हुआ और आगे टारगेट भी ये है। तो आपका जो डाउट था हो गया क्लियर आपको? जी सर, हो गए। है ना, यानी आप सही कह रहे हैं, आपका टारगेट ये है, आप राइट है ना, आप जी बिल्कुल सर। राइट है ना। ओके। तो ठीक है। अगला जो अपना डाउट है वो सुरेंद्र चंडीगढ़ से। सुरेंद्र बताइए, आपका सवाल बताइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि जैसे कोई भी मार्केट, हम्म एक तो डिमांड जो ऑलरेडी डिमांड बनी है उसको लेकर उठती है, और एक हम्म वो डिमांड बनाकर उठती है। तो हम्म जो डिमांड लेकर उठ रही, वीकली की डिमांड लेकर अगर उठ रही है और वीकली की डिमांड बनाकर उठ रही है, तो वो मंथली तक जाएगी या उसके बीच में मतलब वो रुक जाएगी? ओके, अब देखो सुरेंद्र, हमें ये देखना है कि जी जैसे एक्चुअल में मैंने आपको बीच में ये भी पढ़ा रखा है ना, कंपाउंडिंग कैसे होता है और रिस्क रिवार्ड जो होता है उसको कैसे आप अपने प्रॉफिट के अंदर से आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं, ये जो समझा रखा है ना मैंने आप लोगों को, पढ़ा रखा है। सर। यस जी सर। सर। जी सर, जी सर, यस सर। अब जैसे देखिए यस सर, यस सर। यस सर। सुरेंद्र, जहां तक मैं आपके सवाल को एक मिनट रुकिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए, जैसे मैं सुरेंद्र आपके सवाल को समझ पाया हूं, आपका ये कहना है कि अगर ये वीकली की डिमांड से उठा तो मंथली सप्लाई तक जाना चाहिए ना, राइट? यही है या कुछ और है? सर यही है सुरेंद्र सर। यही है ना। अब जी देखो सुरेंद्र जाएगा वहीं पे, अब देखो जा वहीं से रहा, आप देखो 3-4 हफ्ते से आप देख सकते हैं, 5 हफ्ते से। बात पता है क्या, बीच में जहां पे भी कुछ बड़े जोन आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स आते हैं, जैसे मान लो 4 घंटे से 1 डे का आता है, वीकली का आता है, तो उस जोन से जब प्राइस पुल बैक जाता है तो हमें पहले टारगेट वहां तक फिक्स करने चाहिए, और जब वहां से प्राइस पुल बैक में जब आता है तो हमें दोबारा से डीप पुल बैक में जब आता है वहां से दोबारा ट्रेड उठाना चाहिए। तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट इतने कर चुके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से बताऊं आपको, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड लगभग लगभग यहां से यहां तक $3000 का प्रॉफिट दे चुकी होगी, राइट है? यस सर। जी सर। तो अब राइट हमें सर। ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि जब ये, अब इसका टारगेट क्या है, वीकली का जोन है। तो वीकली का जोन कौन सा है मुझे बताइए, पहले मुझे वीकली का जोन बताइए, वीकली का जोन कहां है बताइए, मार्क करिए। अब वीकली का जोन वो है, अब यही तो बात समझनी है। तो वीकली के जोन से पहले, वीकली के जोन पे तभी जाएगा ना जब वो पहले 1 डे के जोन को खत्म करेगा, 1 डे के जोन को लेगा, है ना। 1 डे का जोन बीच में वो जाने कैसे देगा भाई, सीधी सी बात है, राइट सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। यस डे के मैं जोन आपको, पे जाके वो राइट पुल सर। बैक लेगा, फिर वीकली पे जाएगा ना सर? जी जी, अब आप देख सकते हैं जितने यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं एक साथ में ये रंगोली पूरी बन गई थी यहाँ पे। क्या है ये, टारगेट इस तरीके से फिक्स किए जाते हैं, ये मेरे स्टूडेंट आपके आंखों के सामने कर रहे हैं। अब आप यहां समझो, देखो अब आ, हम आते हैं वापस 1 डे में, ठीक है सुरेंद्र, 1 डे में आते हैं। जी सर। तो अब 1 डे के अंदर हमें बीच में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला जी सर, वनडे जो अभी जोन है सर। बक्साराम जी ने भी बताया था। तो जी हम क्या करते हैं कि प्राइस ऑलरेडी इतना ट्रेवल किया हुआ है, तो हमें इस प्राइस के अंदर प्राइस एक्शन के सिद्धांत के अनुसार क्या प्राइस को क्या ऐसे एकदम कोई यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर तो आएगा नहीं, सीधा ले जाएगा ऐसे, राइट है? तो प्राइस को यस क्या सर, है, यस सर। प्राइस एक्शन का सिद्धांत क्या बोलता है कि प्राइस इतना ट्रेवल कर चुका है तो अब उसको थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है। तो प्राइस क्या है, अब यहां से जब भी एक पुल बैक लेता है ना, जब भी एक पुल बैक लेता है तो यहाँ पे जाके अगर वो सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम अपनी ट्रेड को कट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए? जी करेंगे सर। सर। ट्रेड कट करेंगे सर। बिल्कुल करेंगे सर। करेंगे। कट करेंगे, फिर हमारे रिदम के अनुसार हमें दोबारा, हाँ, जब हमारे रिदम के अनुसार हमें दोबारा मिलेगा तब हम ट्रेड उठाएंगे, और फिर अगला टारगेट हम कहां तक लेंगे, वहीं तक, है ना। यस जैसे अगला जी टारगेट सर। फिर हम, यस सर। तो वीकली। हाँ अब वीकली, ये स्टॉपेज बनाता जाएगा सर, वनडे की सप्लाई लेने के बाद पुल बैक 4 घंटे का लेके फिर वीकली पे जाएगा, इसका मतलब ये हुआ सर? राइट 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 राइट, ये प्राइस एक्शन, ये रिदम, है ना। तो अब यस। अगला, अब अगला आप लोग देख रहे हैं
तो वीकली की सप्लाई तो बहुत ऊपर तक है, ऊपर है। तो अब यहां तक इसको जाने के लिए बीच में एक वन डे की कोई भी सप्लाई है ना, वो वन डे की सप्लाई जब आई नहीं है बीच में, अगर जब तक, तो वो वीकली तक कैसे जाएगा? तो वन डे के अंदर ये जो सप्लाई है ना, इस सप्लाई से प्राइस जब गिरेगा तो वापस जब अपना रिदम पकड़ेगा तो उस जोन तक जाएगा। क्लियर हुआ सुरेंद्र तुम्हारा डाउट? यस सर, यस, बिल्कुल सर, थैंक यू। कितना टाइम हो जबरदस्त गया सर, सुरेंद्र? अब मुझे बताओ, मार्किंग क्लास में कितना टाइम हो गया तुम्हें मेरे साथ सीखते हुए? सर लगभग 2 महीने हो गए सर, जब से मार्किंग क्लास शुरू हुई है सर। ओके, आपको क्या लग रहा है? सच्ची बताना भाई, आप पंजाब से हैं तो ऊपर वाले को साक्षी मान के बोलना, पंजाब के आदमी ऐसा कहा जाता है कि बहुत दिल के सच्चे होते हैं। मुझे बताओ क्या लग रहा है? सर लगना तो क्या है सर, लग तो पहले दिन से गया था कि आपकी जो मंशा है, आपकी जो भावना है वो बहुत मतलब नेक है। वरना कौन सर इस मार्केट को जानने का मतलब मौका देता है सर, इससे तो जी। लोग दूर ही रहते हैं सर। हम्म। तो आपकी मंशा सर बहुत बढ़िया है, और मार्किंग क्लास में आके तो अल्टीमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सर जो डाउट्स है वो 500 लोगों में नहीं क्लियर हो सकते। तो इसलिए आपने ये एक अच्छा मौका हमें दिया कि मार्किंग क्लास में जो लोग थोड़ा सा आगे कर रहे हैं उनको और शार्प किया जाए, क्योंकि जी। आप जी, और हमारी भी सर ये है कि हम जैसे सीख जाएंगे तो हम भी 50 लाख लोगों का जो टारगेट है वो, उसके लिए सर टीम चाहिए, तो हम हिस्सा बनना चाहेंगे सर उसका। जी, मैं आप सब लोगों को बताऊं, हम सब लोग आपको सब लोगों को बता दें कि हम एक टारगेट पे चल पड़े हैं जहां पे 50 लाख लोगों को रियल में मार्केट को 2027 तक समझाना है, और ये मार्केट कैसे काम करता है ये। तो मैं जितने भी मेरे साथी लोग हैं, जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब लोगों को ये बात समझाना चाहूंगा कि जो भी मार्केट, जब हम मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं, तो मार्केट एक्चुअल में क्या है, कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मार्केट हमारे साथ आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैंने प्राइस का उस एक्शन को पकड़ना पड़ेगा जो रियल में एक्शन होता है। अब क्या होता है, छोटा सा ब्रेकआउट हो गया, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये हो गया, आगे मैं ट्रेंड लाइन के ऐसे से कंटेंट देने वाला हूँ, डिमांड सप्लाई के ऐसे से कंटेंट देने वाला हूँ। आप लोग देखेंगे ना कि वाकई में, मतलब कि लोग, मुझे पता है मेरे से बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे भी, मैं ये जानता हूं, बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे, बहुत सारे लोग जलन भावना फील करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कंटेंट देने वाला हूँ जो लोग 50-50 हजार, 70-70 हजार रुपए लेके अपने छोटे से, मतलब एक छोटा सा पेड कोर्स बना के, छोटे से टाइम फ्रेम का, और वो लोगों को दे रहे हैं, जो इतना तो मैं ये फ्री में दे दूंगा यहाँ पे, उससे ज्यादा। अब आप देखेंगे डिमांड सप्लाई में क्या क्या कंटेंट डालने वाला हूँ, है ना। ट्रेंड लाइन, रियल में ट्रेंड लाइन होता है क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेकआउट होती है। अब अगर मैं इतने से कहूं, हम सब लोग, जैसे मैं इसी इसी के ऊपर बताता हूं आप सब लोगों को, देखिए। अब लोग क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन इतना समझते हैं। अब एक मिनट, हम इस बात को समझते हैं, जैसे इसी का लेता हूं मैं। आप क्या समझते हैं, ट्रेंड लाइन को क्या एक बड़ी सी ऐसे एक रेखा बनाते हैं, है ना, कहीं से पता नहीं क्या ऐसे 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 पता नहीं क्या कैसे खींचते हैं, है ना, ये ब्रेकआउट हो गया, वो मन मर्जी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अब जैसे देखिए, प्राइस अगर आपको पता है कि प्राइस किसी एक अपने उस ओरिजिन में चला जा चुका है, जिस जगह पे प्राइस को जाने के बाद वाकई में ऊपर ही जाना है, जैसे वीकली के जोन में आया, तो प्राइस को तो ऊपर जाना ही है ना अभी, भाई ऊपर जाना ही है ना। यस सर। जी सर, तो जी आपको सर। ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको। अब इसको इसको कैसे ब्रेकआउट करोगे? कभी ये खींचते हो, कभी टेढ़ा मेढ़ा खींचते हो, कभी इधर खींचते हो, कभी उधर खींचते हो। खींचने की जरूरत ही नहीं भाई, ये सब खींचने की जरूरत ही नहीं, है ना। आपको मैं बताऊं, आपको ट्रेंड लाइन आपकी आंखों में ऐसे ही सीधा दिखेगी। भाई ये जो जोन है, सीधी सी बात है, हम वनडे में खड़े, ओके, ये जो एरिया है, ये एरिया प्राइस के लिए एक स्ट्रगल एरिया यही है, और इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर प्राइस तो पूरा का पूरा अप मूव देगा, पूरे मंथली तक अप मूव देगा। अगर ये चीज अगर आपको दिमाग में बैठ गई, तो आप कितने महीने तक लगातार बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहेंगे, सेलिंग में आप जाएंगे ही नहीं। क्यों जाएंगे सेलिंग में? और यही तो कारण है, हमें पता ही नहीं चलता मार्केट में बाइंग करना कब है, सेल करना कब है। जब मर्जी 2-3 कैंडल रेड दिखे तो सेल कर दिया, 2-4 कैंडल ग्रीन दिखे तो बाय कर लिया, है ना। तो ये चीजें हैं।
तो आप सब लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से। प्राइस जब वर्क करता है, आपको प्राइस का पूरा डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि भाई प्राइस करेगा क्या है, अब प्राइस चल कहाँ रहा है, प्राइस को करना क्या है, कर क्या चुका है, अब अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो क्यों करेगा, ब्रेकडाउन करेगा तो क्यों करेगा, ये रिदम को फॉलो करेगा तो क्यों करेगा, कौन सी डिमांड को रिस्पेक्ट करेगा, वो डिमांड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो जोन कैसे हम उसको समझे, वो जोन कैसे बनाए, उस जोन की गुणवत्ता को कैसे मतलब उसको मैनेज किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो प्राइस के अंदर अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कितने मर्जी कोशिश कर लो। अब प्राइस ओरिजिन, सब लोग ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है प्राइस का, यानी प्राइस जहां से चलती है किसी भी जोन के अंदर एक अपना ओरिजिन बना के चलती है तो वही जोन रेस्पेक्ट होता है। अब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं ओरिजिन शब्द ही, कुछ कुछ लोग तो नए से सुन रहे होंगे होता क्या है ना। यस सही बात है ना। यस सर। यस सर। यस सर। ओरिजिन का मतलब तो सीधा सीधा सर ओरिजिनल से बनता है सर, मतलब एक मूल जहां उसकी जड़ें है सर, जड़ से चल रहा हो। ओरिजिन को जानते ही नहीं सर लोग। जी जी बिल्कुल। और अब आप मुझे बताइए, क्या प्राइस बिना ओरिजिन के वर्क कर सकता है? नहीं कर सकता है सर, नो बिल्कुल सर। नहीं नहीं सर। कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, जानते। अगला सवाल किसका है बताइए, रक्षित का। तो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते रक्षित, हाँ सर मेरा बजाज बताइए। फाइनेंस में था सर क्वेश्चन। बजाज फाइनेंस में क्या था? सर ये बजाज फाइनेंस सर, ये वीकली से गिर के वनडे पे आ रहा है, तो लिक्विडिटी किस तरीके की क्रिएट कर रहा है उसको समझा दीजिए सर। ओके, यानी कि आपका, अब मुझे बताइए ये क्या मानना है वीकली की, आपका बजाज फाइनेंस में? ये सर ये वीकली की सप्लाई से गिरा है सर ये, तो ये वीकली की वनडे सप्लाई के, से, ये वनडे की डिमांड पे सपोर्ट लेगा सर। वनडे की डिमांड पे सपोर्ट लेगा? हाँ पक्का सर। लेगा? हाँ बिल्कुल 100%। तो कहाँ दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग कहाँ दिख रहा है? इसके यहाँ अकॉर्डिंग तक? सर ये यहाँ पे सर, ये इसका किसिंग पॉइंट मार्किंग ये बीच में आ रही है, यहाँ पे एक वनडे का जोन है सर। ओके, यहाँ तक मान रहे हैं। हाँ सर। कहाँ, इस जगह पे मान रहे हैं? यस सर। हम्म, तो मुझे बताइए इसमें क्या है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम लगी आपको, क्या क्या समस्या है इसमें? सर इसमें जैसे ये साइडवेज अपन इसको मार्क करेंगे, मार्क कीजिए सर इसको, जैसे छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा साइडवेज कर रहा है सर ये। कौन सा बताओ, कौन सा बताइए मुझे, ये वाले, इसका दी पेंसिल लीजिए। रुकिए सर, हम्म, ये वाले डिमांड मार्क कीजिए सर। ओके, तो मुझे ये बताइए रक्षित, हाँ सर। जो मैंने आपको प्राइस का सिद्धांत समझा रखा है, प्राइस एक्शन के कितने सिद्धांत होते हैं उसके अकॉर्डिंग, आपको हाँ क्या सर। लगता है उस फ्लो को क्या ये रोकने के लिए काफी है ये एरिया? सर ये जिस हिसाब से गिर रहा है सर ये, इसके उसके ऊपर मैटर करता है, जैसे प्राइस कैसे चढ़ेगी ऊपर। हम्म अगर ये, अगर ये और ऐसे बिल्कुल साइडवेज होते हुए ऊपर जाएगी अगर एंगल खराब करके, तो ये कोई पास की सप्लाई लेके फिर वापस नीचे गिर जाएगी सर ये। हम्म, देखिए, एंगल के जितने जितने लोग, मैं आपको बताऊं, 16-17 साल का लड़का है, ओके, मेरे साथ पिछले 1 साल से हैं। और कितना टाइम हो गया रक्षित? हाँ सर 1 साल के आसपास हो गया सर। 1 साल हो रहा है। प्राइस अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसने क्या बोला है, जितने भी मेरे यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हैं भाई, अगर अंदर कोई बैठा है आपके बिना, जिसको भी आप मानते हैं, राम जी, अल्लाह, वाहे गुरु, ईसा मसीह, बुद्धा, महावीर, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि महाबली प्राइज एक्शन में जाके सीख जाऊंगा कि नहीं सीख जाऊंगा, आंसर यस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस जैसे आया है उसके अकॉर्डिंग, अब ये लड़का आपके आंखों के सामने बोल रहा है कि प्राइस, अगर प्राइस का एंगल खराब हो गया, एंगल जो आप लोगों को मैंने समझा रखा है कि प्राइस चलते चलते, प्राइस एक्शन के बहुत सिद्धांत है, बहुत सिद्धांत है, यही तो चीज हर किसी को समझ में नहीं आता। अब प्राइस अगर चलते चलते, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दे हेल्दी कैंडल के साथ और फिर ऊपर उठने लग जाए, तो यहाँ क्यों रुकेगा? रुकेगा ही नहीं। और अगर प्राइस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लिक्विडिटी यहाँ पे छोटी छोटी और क्रिएट कर देता है, उसके बाद यहाँ जाता है, तो इसने बहुत सारे जो पॉइंट ऐसे बना रखे जिससे बहुत सारे लोगों को इसने बाहर करने के लिए पॉइंट बना रखे, तो फिर प्राइस वहां से गिर जाता है। ये इसका आंसर है, जिसको रियल प्राइस एक्शन का सिद्धांत कहा जाता है। और इस तरीके के बहुत सारे सिद्धांत है।
है ना। तो अब मुझे बताओ रक्षित, ये तो हो गया आपका, इसमें डाउट क्या था अगला? सर इसमें डाउट जैसे ये था अपन ये अब मेरा ये माइंडसेट ये कहता है यहाँ से 4 घंटे की सप्लाई तक जाने का था सर। यहाँ तो ये से 4 घंटे की, जैसे अब ये वनडे से सपोर्ट लेके ये 4 घंटे की सप्लाई तक जाएगा सर ये। अब मुझे ये बताइए कि वनडे का रियल जोन कौन सा है, आप में से बताइए, सब लोग बताइए। बताइए यहाँ से वनडे है ये, अब वनडे का कौन सा जोन मान रहे हैं आप में से, बताइए सब लोग। ऊपर की नहीं बात कर रहा हूँ, नीचे का बता रहा हूँ। लास्ट नीचे वाला सर। हम्म, इस जगह से, है ना। तो ये जो बना हुआ है ये तो एज ए छोटा सा पुल बैक के लिए ही बना हुआ है, जिससे प्राइस को चलने के अंदर आसानी होती है ना। है ना यस भाई, सर। प्राइस को चलने में आसानी होती है, प्राइस ऊपर नीचे जाता है, बीच में छोटे छोटे जोन बनाता है, या बीच में कुछ गार्बेज टाइप का बना, तो वहां से प्राइस को चलने में आसानी होती है। प्राइस को वहां से एक पुल बैक, यानी कि प्राइस जब आता है या जाता है, उसको फ्यूल जिसको कहा जाता है ना, जैसे गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, प्राइस ये छोटे छोटे जोन बनाती है, जिससे प्राइस अपने ऊपर जाने में या नीचे आने में उसको आसानी होती है ना। यस सर। तो बताओ रक्षित, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ आपको, यहाँ पे कुछ बता रहे थे आप। हाँ और एक सर जैसे यहाँ पे अपने ओरिजिन में से क्लोजिंग आई मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने वनडे के जोन पे आया सब लोगों को इधर से बाहर करने के बाद। कौन सा? वीकली में सर, ये यहाँ से ना, वीकली में क्या हुआ? वीकली के जोन में सर ये इसने इधर पहले तो इसको विक से जाके नीचे गया, फिर इसने क्लोजिंग देके सबको यहाँ से बाहर किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। आपका डाउट क्या था इसमें? हाँ सर इसमें डाउट ये था सर, जैसे अब इसमें अगर अपन एंट्री पॉइंट जैसे कहाँ से अपन एंट्री करेंगे, जब इसने लोगों को इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट कर दी इसने। आप वो देखो, क्या है? ये आपको दिख रहा है 4 घंटे का जोन है, तो यस आपको सर। पता वीकली के अंदर 4 घंटे किस में आता है? हाँ सर ओरिजिन होता है वीकली के दिन अंदर आता है। 4 घंटे का। ओरिजिन में आता है, तो ये हाँ सर। वीकली का जोन है। ओके, हाँ। वीकली के जोन में अगर आप देखेंगे 4 घंटे हैं, तो 4 घंटे अपने ओरिजिन में जाएगा। तो आप अगर यस। देखेंगे प्राइस, आप यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस में आप अगर देखेंगे, तो प्राइस ने यहाँ से आप देखेंगे ये जो जोन है, इसी का टेस्ट किया, अपना ओरिजिन बनाया और गिर गया, राइट, बिल्कुल सर। है ना। अब प्राइस यस। क्या करेगा? अब प्राइस आपको पता फॉलो अप रिट्रेसमेंट के साथ चलता रहता है, जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा हाँ सर। है ना। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, प्राइस जब इस जोन में वापस गया, ओके, एक मिनट में हटा देता हूं इन सबको। प्राइस जब इस जोन में वापस गया, प्राइस इस जोन में जब वापस गया, एक मिनट, प्राइस इस जोन में वापस गया, है ना। ये वीकली का मैंने सप्लाई मार्क कर दी, वीकली का सप्लाई मार्क कर दिया। ओके, अब यहां पे देखो 4 घंटे में मुझे बताइए, मेरे कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको 1.5 साल से ऊपर हुआ, वो मुझे बताएगा कोई कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि और ये जो इसका सवाल है कि मुझे प्राइस को कैसे करना चाहिए, यानी कि एंटर कैसे करना चाहिए, तो बताएंगे कोई? जी सर, ये मार्केट इस जोन से सेलिंग फॉलो किया सर, हाँ फॉलो अप लिया सेल का, हाँ, और ओरिजिन में जाके रिटेस्टमेंट करके मार्केट गिरा सर। ओके, आप सब लोग देख सकते हैं। संजय जी कितना टाइम हुआ आपको? अगस्त सर 2 साल हो गए। अगस्त को 2 साल होंगे। संजय जी मुझे बताइए, मार्केट की पूरी पकड़ बन गई कि कुछ लग रहा है आपको? सर बन गई है। आपकी आंखों के सामने। और मैं आपको बता दूं, इन संजय जी को मोबाइल चलाना आता ही नहीं है। मेरी क्लास में आने से पहले इन्होंने कभी कैंडल भी नहीं पढ़ा था। 2 साल पहले सिर्फ मेरी ये माउथ पब्लिसिटी से, हमने कहीं पे कोई सोशल मीडिया प्रमोशन नहीं, माउथ पब्लिसिटी, एक दूसरे के दोस्त जानकार ने रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पे अच्छा ट्रेडिंग सिखाया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, इन्होंने बताया कि प्राइस के अंदर, जैसे देखो ये जोन है, इस जोन के अंदर से पहले प्राइस ने इस जोन का फॉलोअप किया। कोई भी चीज होती है ना, हर चीज का फॉलोअप होता है, उसके बाद उस वो एक्शन में आता है,
और यहीं पे हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहां से प्राइस ने फॉलो अप लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, अगले उस ओरिजिन में गया, और वहां से पूरा प्राइस ये पूरा धड़ाम से नीचे गिरा। तो क्लियर हुआ रक्षित, तुम्हारा सवाल क्लियर हुआ यहाँ पे? यस यस सर। यानी कि प्राइस के अंदर जब ओरिजिन होता है तो ओरिजिन के अंदर जो जोन होते हैं उस जोन के लास्ट जोन तक छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना होता है, और 1 2 3 का मैथ जो आपको मैंने मैथ बता रखी है उसको भी फॉलो करके लास्ट जोन तक आपको वेट करते रहना है। उस जोन से उस जोन तक नहीं जाए ना, तब तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना। तो क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ, अगला सवाल रणधीर आपका। रणधीर बताइए आपका सवाल क्या है, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने देखा कि बीटीसी 4 आवर से गिर रहा था और मैंने एक 15 मिनट का डिमांड मार्क करके रखा था, मैंने वहां से ट्रेड लिया था और मेरा एसएल गया। कौन सा, बीटीसी में? यस सर। ओके, बीटीसी में। यस सर। ओके, लेते हैं बीटीसी में। बीटीसी के अंदर क्या था बताइए। सर मैंने देखा था वहां पे ऊपर से 4 आवर से गिर रहा था और मैं 4 घंटे का सॉरी 15 मिनट का डिमांड मार्क करके रखा था। ओके, यानी आप कह रहे थे कि 4 घंटे से ये गिर रहा था और 15 मिनट की डिमांड मार्क कर रखी थी, और उस यस। डिमांड के अंदर आपने प्राइस आपने ट्रेड लिया और आपका एसएल चला गया, यही कहना? यस सर। ओके, बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइए प्राइस कहाँ से गिर रहा है? 4 आवर से। 4 घंटे से। लेकिन अगर आप देखेंगे 4 घंटे के अंदर ये प्राइस 1 2 3 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। ओके, तो हमें यस सर। चलना इससे छोटे टाइम फ्रेम में, थोड़ा इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलना, ठीक है? हम चलते हैं 2 घंटे में, जहां से हमें 2 घंटे के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो 2 घंटे के अंदर हमें प्राइस के अंदर एक ना रियल ओरिजिन मिल गया प्राइस का। ओके, दिख रहा है? यस प्राइस सर। के अंदर यहाँ पे देखो आप, प्राइस ने क्या हुआ, जब भी प्राइस किसी भी वेव का एंड करती है ना, किसी भी वेव का एंड करती है तो वहां से एक नया ओरिजिन स्टार्ट होता है। किसी भी वेव का एंड करती है वो नया, जो आगे आपको जितने भी मेरे यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं आपको बहुत जबरदस्त वीडियो देने वाला हूं। यानी प्राइस यहाँ पे गया, अगर आप देखेंगे ये देखिए आया नीचे, इसी को टेस्ट किया, नीचे आ गया, ये वेव का एंड यानी ओरिजिन बनाया। ओके, वेव का एंड और ओरिजिन एक ही चीज होता है। अब अगर प्राइस अगर यहां से हम देखेंगे तो इनका टारगेट ये था कि भाई मुझे 15 मिनट का डिमांड मार्क करना था, तो मैंने 15 मिनट का डिमांड मार्क किया और मेरा 15 मिनट में एसएल चला गया। कौन सा डिमांड था बताओ मुझे, 15 मिनट का बताओ, बताइए। सर ये वाला। ये डिमांड था। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सभी लोग जितने, देखिए अगर आप में से कोई यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, आप लोगों की भी ट्रेडिंग में बहुत सारे एसएल चले जाते हैं, कई बार आपकी ट्रेड गल चली जाती है, इसका वजह बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर हमने देखा कि रणदीप ने ट्रेड लिया था, एसएल चला गया, राइट है? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो रणदीप, इस बात को ध्यान दीजिए, प्राइस जब इस एरिया में आ रहा था तो पहले तो ये देखिए कि क्या ये जोन वो जोन है जिसका हमें इंतजार था, सबसे फर्स्ट। नंबर सेकंड, हमें ये देखना होता है कि प्राइस जब इस जोन में आ रही थी उसका फ्लो देखो, ऊपर से यहां से गिरने का देखो कितना 90 डिग्री से गिर रहा था, गिर यस रहा था कि सर। नहीं गिर रहा था? जब ये 90 डिग्री से गिर रहा था ना, तो फिर ये एकदम इतना, अब देखो प्राइस सबसे पहले देखो यहां से गया, जाने के बाद देखो धीरे 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 यहां से ये देखो, ये प्राइस का एक बेसिक जो जिसको क्या बोलते हैं एक बिहेवियर है। अब प्राइस ने कुछ ऐसे जोन थे जहां तक प्राइस को एक रुकने की जगह थी, आपको दिख रहा है, जहां तक प्राइस ने धीरे 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 कंसोलिडेट, उसके बाद जैसे ही प्राइस ने उस जोन को ब्रेक किया तो एकदम धड़ाम से गिरने लगा। तो आप इस बात को समझो, आप इस बात को जानो कि जब ये प्राइस एकदम यहां से जब गिरे, एकदम गिरने लग गया है, तो ये प्राइस के अंदर जो हुआ है, ये एकदम जब एकदम इतना मजबूती से जब गिर रहा था, तो आपको ये देखना था कि इस जोन के अंदर आपको ये विचार करना था कि क्या ये जोन मेरे लिए रेस्पेक्ट करेगा। तो अगला, इतने से तो हम देखेंगे नहीं, केवल इतने से क्या होगा, आगे ये भी देखते हैं कि इस प्राइस के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है, रियलिटी क्या है प्राइस की, ये भी समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको यहां लेता हूं, ठीक है, यहां पे लेता हूं। ओके, अब अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ट्रेड लिया ना, मैं एक बार थोड़ा सा, चलो 1 मिनट, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हम यहाँ पे देखते हैं
थोड़ा इधर चेक भी कर लेते हैं। ओके भाई, ट्रेड लिया ना, तो इसके अंदर हमें ये देखना है, प्राइस एक्शन भी तो देखना होता है। यस सर। बताओ रणवीर, Yes. प्राइस एक्शन कहाँ है यहाँ पे? प्राइस एक्शन है यहाँ पे? नो सर। नहीं है ना? नहीं है ना प्राइस एक्शन? यस सर, नहीं है। अब ये ट्रेड कब बनता हमारा? देखो इसमें ट्रेड ये बनता, सब लोग ध्यान से समझ लो। ये जो एरिया है दिख रहा है आपको? दिख रहा है सबको? यस सर, यस जी सर, दिख गुरु रहा है। जी दिख रहा है। इसको टेस्ट किया हो। अब देखो प्राइस, तब यहाँ से प्राइस हमें ना जो हमारा ट्रेड सक्सेस का बता, सबसे पहले तो इसको प्राइस, इसको टेस्ट कर लिया और ये जो जोन बन गया, ओके, इस जगह पे आ गया। इसको टेस्ट करने के बाद इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए इसका, राइट? राइट गुरु जी। राइट गुरु। इसको टेस्ट हो गया, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर यहां से एंट्री कर लिया, कंफर्म है ये बाद में आपको लॉस कर ही नहीं सकता। अब लॉस होता क्या है, नियर बाई अच्छा जोन होता है, उससे बड़े टाइम फ्रेम का भी जोन होता है, वो हम समझ ही नहीं पाते, तब एंट्री कर जाते हैं। अब एंट्री करोगे लॉस हो गई, एंट्री करेंगे फिर लॉस होगा। आप समझो। अब जैसे ये देखो जोन, यहाँ पे ये जोन बना हुआ है, हमने एंट्री यहाँ पे कर लिया, एंट्री कर लिया। अब ये जोन तो पड़ा है हमारे लिए और पावरफुल भी दिख रहा है, यानी कि इतना ज्यादा सेलिंग में। तो अब अगर इसको ले लिया प्राइस ने, लेने के बाद अगर इसका लो ब्रेक नहीं करता, यहां से अगर एंट्री देता है, 99.99% एक्यूरेसी भाई। मानते हैं इस बात को? बताइए सब लोग। 100% गुरु। यस सर। तो रणधीर, तुम्हें पता चला कि तुम्हारी गलती क्या हुई? यस सर। ओके, तो सब लोगों को, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली जो हमें देख रही है, बड़ा उम्मीद के साथ हम सब लोगों को देख रही है, बड़ा सम्मान भी मिल रहा है, बड़ा प्यार भी मिल रहा है। तो इस बात को मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे आप एंट्री करते हैं, मैं इसी का बताता हूँ। आपने कोई 15 मिनट का जोन मार्क कर लिया, ओके, हम 5 मिनट में आ गए, 5 मिनट में जोन में आ गए, तो ये देखो ये आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके। इस पॉइंट में, अब इस जोन के अंदर अगर प्राइस आया, तो इस पॉइंट पे जब प्राइस गया, इसको टेस्ट कर लिया। अब अगर यहाँ से अगर प्राइस आपको एंट्री का हिंट दे रहा है, यानी आपको एंट्री करने के लिए बोल रहा, तो ये एंट्री सक्सेस चली जाएगी, अन्यथा एंट्री सक्सेस नहीं होगी। ये एंट्री सक्सेस हो ही नहीं सकती, यही तो रूल है, और ये रूल हम तोड़ देते हैं। अगर हम एंट्री करते हैं, फिर हमें रिदम भी मालूम नहीं है, रिदम भी मालूम नहीं है ना, प्राइस का रिदम क्या है, प्राइस चल कहां से रहा है, प्राइस का ओरिजिन क्या है, प्राइस यानी कि किस ओरिजिन से निकल रहा है, यानी कि प्राइस जिस ओरिजिन से निकलेगा ना, तो वो नेक्स्ट ओरिजिन तक जाता है। अब प्राइस का ओरिजिन कहां था, तो फिर उस ओरिजिन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इसका रिदम क्या बनेगा, राइट है ना? राइट राइट है सर। गुरु जी। यस सर, राइट। राइट है गुरु जी। हाँ, यस ओके। तो बाकी जितने भी जो डाउट सेशन और होंगे, हम आगे भी और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सब लोग बताइए? अच्छा बहुत लगा? अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगा सो सर। मच गुरु जी। अच्छा सर। सर जबरदस्त। थैंक यू सर। जी, मानव ओके, कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्य है सर। जी जी, थैंक यू। आप सब लोगों को दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओके, अच्छा सर।